नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे एरर कोड 5461 और एरर कोड 5465 के बारे में। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन फिर भी ये एक स्पेशल वीडियो केवल इसी केस के ऊपर कि किस तरह से आप इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। कई सेलर को इश्यूज आते हैं 5461 और 5465 के। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, यदि अमेज़ोन में कोई भी आपका ब्रांड है और वो अमेज़ोन में रजिस्टर्ड है और उससे मैच करता हुआ कोई भी ब्रांड ऑलरेडी अमेज़ोन में है, तो उस केस में अमेज़ोन आपको अलाउ नहीं करेगा। अमेज़ोन का वहाँ पे एल्गोरिदम होता है कि यदि कोई भी ब्रांड नेम ऑलरेडी मिलता हुआ है किसी भी एजेंसी से, तो वहाँ आपको एविडेंस देने होते हैं अमेज़ोन को कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है और उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी कोई सेल नहीं कर रहा है आपके ब्रांड नेम से। तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से आप इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये एक पैकेजिंग है। इस पैकेजिंग में आपको लोगो प्रिंट करना है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिटेल सारा मेंशन करना है और आपका एक मैन्युफैक्चरिंग जो डिटेल है, आपके एड्रेस हैं, वो सारे आपको प्रिंट करने हैं। आपको ये दिख रहा होगा डब्बा, इस पर आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि किस तरह से इस पर ब्रांड का नेम मेंशन किया हुआ है, किस तरह से इस पर डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसका एक इमेज मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से आपको एक पैकेजिंग अपनी रेडी करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपका प्रोडक्ट है उस पर आपका ब्रांड नेम प्रिंट हो, ओनली आप पैकेजिंग पे भी इसको करवा सकते हैं। ये प्रिंट होने के बाद आप इसका एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक होने के बाद आप वहाँ पर ब्रांड नेम मेंशन करेंगे और अमेज़ोन को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास ब्रांड रजिस्टर्ड है लेकिन आपके पास यूपीसी कोड नहीं है। तो उस केस में अमेज़ोन क्रॉस चेक करेगा, आपकी पैकेजिंग को देखेगा और फिर अमेज़ोन आपको अलाउ करेगा कि आप अपने ब्रांड नेम से लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर एक केस रेज करना होता है, जिसको सॉल्व होने में 1 से 2 महीने का टाइम भी लग जाता है। तो वहाँ आपको पेशेंस रखना होता है और उसके बाद जब अमेज़ोन आपको अलाउ कर देगा तो आप इजीली GTN एग्जेम्पशन लेके भी आप लिस्टिंग कर सकते हैं आपके ब्रांड नेम से। कई बार होता है कि सेलर अमेज़ोन में ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेता है, GTN एग्जेम्पशन भी ले लेता है और बाहर से यूपीसी कोड परचेज भी कर लेता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको वो एरर कोड दिखता है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि आपके पास यूपीसी कोड होते भी है ना, तो भी अमेज़ोन आपको अलाउ नहीं करेगा। अमेज़ोन में पहले आपको केस रेज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस तरह का फ़ोटो आपको अमेज़ोन पे केस रेज करना है और आपको सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन करनी है। सबसे बड़ी बात अमेज़ोन में ये होती है कि आपको अमेज़ोन में प्रॉपर फॉलोअप लेना पड़ता है केस का। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने आज केस रेज किया तो 3 से 4 दिन में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। यदि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप उस पर फॉलोअप ले सकते हैं, क्योंकि इसकी एक अलग से टीम होती है जो इस चीज़ को चेक करती है। सेलर सपोर्ट आपको केवल और केवल आपको अपडेट देते हैं अपनी बैकएंड टीम से लेके कि अभी आपके केस पे क्या अपडेट चल रहा है। तो आपको प्रॉपर केस रेज करना होता है और आप उसके बाद आप लिस्टिंग कर पाएंगे। अमेज़ोन में कई बार ये होता है कि आपके पास यूपीसी कोड होते हैं फिर भी वो काम नहीं करते, आप लिस्टिंग नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अमेज़ोन GS1 के पोर्टल से उन यूपीसी कोड को चेक करता है। तो या तो आपके पास GS1 पोर्टल से यूपीसी कोड होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वो केवल उन्हीं के लिए है जिनका बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, या फिर आपके पास इस तरह का कैटेगरी अप्रूवल हो। इस तरह का अप्रूवल आपके पास होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं पैकेजिंग, इसी तरह की आपको पैकेजिंग चाहिए कि आपको उस पैकेजिंग पे ब्रांड का लोगो मेंशन किया हुआ हो। आप ये पैकेजिंग प्रिंट करा के इसका फ़ोटो क्लिक करके सारा डिटेल वहाँ मेंशन करके और वहाँ पे अमेज़ोन को रिक्वेस्ट करेंगे। केवल यही तरीका होता है इस एरर कोड को सॉल्व करने में। अदरवाइज आप अपना ब्रांड नेम चेंज कर लीजिए तो उससे तो आपका काम हो ही जाएगा, लेकिन यदि आपको उसी ब्रांड से काम करना है तो केवल यही तरीका है। इसी तरह से पैकेजिंग आपको रेडी करके अमेज़ोन में आपको केस रेज करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन इसी तरह से होता है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मेल आईडी मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे मेल ड्रॉप भी कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी तरह की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल बैक भी कर सकते हैं, आपको उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।